रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले ज्योग्राफी में हमने तारों के जन्म, उनकी मृत्यु के बारे में देखा हुआ है और आज हम देखेंगे सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। और इस सिद्धांत के बाद हम लोग देखेंगे कि ग्रह, तारे, उपग्रह कैसे बने हुए हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित दो प्रकार के सिद्धांत दिए जाते हैं। पहला है अद्वैतवादी सिद्धांत, जिसको आप पेरेंटल थ्योरी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी सिद्धांत के बाद अन्य सभी सिद्धांत आए हुए हैं। इसके अलावा इसको आप मोनोस्टार थ्योरी बोल सकते हैं, यानी कि एक तारा सिद्धांत। फिर दूसरा है द्वैतवादी सिद्धांत, जिसको आप डुअल स्टार थ्योरी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो तारों के आपसी क्रिया या फिर दो तारों के सहयोग से सौरमंडल का जन्म माना जाता है। ठीक है, तो देखिए, जो अद्वैतवादी सिद्धांत है, इसमें क्या कहा गया है कि पृथ्वी, तारा तथा अन्य ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। ठीक है, और इससे संबंधित जो वैज्ञानिक है कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है इमैनुअल कांट, जिन्होंने गैसीय या वायव्य राशि परिकल्पना दी हुई है। इसको आप गैसीय परिकल्पना भी बोल सकते हैं या वायव्य राशि परिकल्पना बोल सकते हैं। दूसरा है लाप्लास, जिन्होंने निहारिका परिकल्पना दी हुई है। फिर है डुअल स्टार थ्योरी। इसमें क्या कहा गया है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों की उत्पत्ति एक से अधिक तारे से हुई है। और इससे संबंधित कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, तो चैम्बरलिन, जेम्स जीन्स, जेफ्रीज और ऑटो स्मिड की परिकल्पना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित कांट की परिकल्पना। कांट ने क्या कहा कि बहुत समय पहले ब्रह्मांड में आदि पदार्थ की उपस्थिति थी। ये जो आदि पदार्थ थे, ये गतिहीन, ठोस और इनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान था, क्योंकि भाई ठोस है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा ही। ठीक, और द्रव्यमान है तो आप सबको पता है कि उनमें गुरुत्वाकर्षण भी होगा। इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण इसमें उष्मा टक्कर हुआ और टक्कर के कारण उष्मा का जन्म हुआ। ठीक है, अब जब उष्मा का जन्म हुआ तो जो आद्य पदार्थ अभी तक ठोस और गतिहीन था, वो ठोस से गैस में कन्वर्ट हो गया और जो ठंडा था उसमें ताप की उत्पत्ति हो गई, यानी उसमें उष्मा आ गई। तो अब आद्य पदार्थ एक गति करता हुआ निहारिका में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो निहारिका थी, ये घूर्णन कर रही थी और इसका द्रव्यमान भी था, जिसके कारण इसमें गुरुत्वाकर्षण था और गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके आद्य पदार्थ मतलब इसके आसपास जो और पदार्थ थे वो इससे चिपकने लगे और जिसके कारण इसके आकार में वृद्धि हुई। आकार में वृद्धि के कारण इसके घूर्णन वेग में भी वृद्धि हुई। अब यहाँ पे आप लोग साइंस का दिमाग लगाएंगे, क्योंकि अगर किसी चीज़ का आकार बढ़ता है तो उसके घूर्णन वेग में कमी आनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए कोई हाथी है, उसको घूमना है तो उसमें टाइम लगेगा, है ना। लेकिन इसमें क्या कहा रहा है कि आकार में वृद्धि के कारण इसमें घूर्णन वेग में वृद्धि हुई। तो ये इसकी आलोचना में आ जाएगा, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे हम कांट को पढ़ रहे हैं, तो उसने क्या क्या बताया हुआ है उसके बारे में ही यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो जब इसके घूर्णन वेग में वृद्धि हुई तो इसमें मजबूत अपकेंद्रीय बल लगने लगा। अपकेंद्रीय बल क्या होता है कि केंद्र से बाहर की तरफ लगने वाला बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, तो यह अपकेंद्रीय बल जो बाहर काम कर रहा था, इसी के कारण जो तारा था इससे वलय के रूप में पदार्थ बाहर निकलने शुरू हो गए। ठीक है, और यही पदार्थ जब ठंडे यानी शीतल हो गए तो ग्रहों का निर्माण कर दिए। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि एक आद्य पदार्थ था जो इधर उधर ऐसे ही बिखरा हुआ था। ठीक है, अब द्रव्यमान के कारण इसमें गुरुत्वाकर्षण हुआ, जिसके कारण ये सभी एक जगह इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के कारण इनमें टक्कर हुई। अब कोई भी चीज़ का अगर घनत्व ज़्यादा है तो उनमें उनके कणों में टक्कर होगी। टक्कर के कारण इसमें उष्मा की उत्पत्ति हुई और जो आद्य पदार्थ इधर उधर बिखरा हुआ था, अब वो गर्म आद्य पदार्थ में कन्वर्ट हो गया और ये आद्य पदार्थ घूर्णन भी करने लगा टक्कर के कारण, और जब जिससे कि इसमें बहुत सारे छल्ले बाहर निकलने लगे जो ठंडे होकर
सौरमंडल का निर्माण कर दिए, यानी ग्रहों उपग्रहों का निर्माण कर दिए। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है कि कांट के द्वारा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत 1755 ईस्वी में दिया गया। यह सिद्धांत कांट की अपनी मान्यताओं पर आधारित था, यानी इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, बल्कि ये कांट की मान्यताओं पर आधारित है। और इसी के बारे में पूरा यहाँ पे थ्योरी की तरह लिखा हुआ है कि इनके अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में एक दैव निर्मित आद्य पदार्थ था, और ये पदार्थ बिखरे हुए थे, साथ ही अत्यंत ही शीतल थे एवं गतिहीन थे। कांट ने पुनः यह स्पष्ट किया कि आपसी आकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये बल आपस में टकराने लगे, जिसके फलस्वरूप जहाँ एक तरफ घूर्णन गति उत्पन्न हुई, वहीं दूसरी तरफ आपसी टक्कर के कारण ऊष्मा की उत्पत्ति हुई, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको तो आप सबको पता ही है। सिद्धांत आप लोग अपने आप से लिख सकते हैं, बाकी PDF हम दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं हम कांट के सिद्धांत की आलोचना। देखिए, आलोचनाओं में पहली आलोचना क्या है कि आद्य पदार्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, यह इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। यानी कि जब लोगों ने पूछा कि ठीक है, हम आपकी सारी बातों को मान लेते हैं, लेकिन आप बताइए कि जो आद्य पदार्थ था उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके बारे में ये नहीं बता पाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि टक्कर के परिणाम स्वरूप घूर्णन गति नहीं होती है। अगर मान लीजिए कि किसी ने आपको धक्का दिया तो आप आगे गिर जाएंगे, पीछे गिर जाएंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं किसी के धक्का देने के बाद आप गोल गोल घूमने लगेंगे। तो वही यहाँ पे गलत सिद्ध हुआ कि टक्कर के परिणाम स्वरूप घूर्णन गति नहीं होती है। फिर अगला क्या है कि आकार में वृद्धि के कारण वेग में कमी आती है, ना कि वृद्धि होती है। तो कांट ने क्या कहा था कि इसके जब द्रव्यमान में वृद्धि हुई, जिसके कारण इसके घूर्णन में भी वृद्धि हुई, जो कि इसकी आलोचना हो जाएगी। फिर अगला है कि इनके अनुसार सूर्य प्रारंभिक अवस्था से ही ठोस व शीतल था, जो कि गलत है, क्योंकि जो हमारा सूर्य है वो प्रारंभ से ही गैसीय अवस्था में है। ठीक है, और अगली आलोचना क्या है कि यदि कांट को स्वीकार किया जाए तो सूर्य का केंद्रीय भाग बाहर की तरफ निकला होना चाहिए, जो कि वास्तविकता नहीं है। इसका क्या मतलब है कि हमने कहा कि अब केंद्रीय बल के कारण इसमें छल्ले बाहर निकले। मान लीजिए अगर ये हमारा सूर्य है तो इसमें अभी भी छल्ले निकलने चाहिए, है ना, जो कि ऐसा है नहीं। तो ये भी इसकी एक खामी हो गई, यानी इसकी एक आलोचना हो गई। तो ये था कांट का सिद्धांत। तो अगले वीडियो में हम लाप्लास का जो निहारिका सिद्धांत है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।